क्लास में डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था अपना, और डेथ ऑफ अ पार्टनर ने हमने प्रॉफिट निकालना सीखा था, है ना जी। और प्रॉफिट निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक प्रीवियस ईयर के बेस पे और एक पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। अगर दो केस में क्वेश्चन कहेगा तो कैसे निकालेंगे वो सीखा था, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, आपकी बुक का जो लेटेस्ट एडिशन 2024 उसका क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, फिर अगला टॉपिक करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है जी, दिनकर, नविता और वानी 3 पार्टनर जिनका रेशियो 3:2:1। नविता डाइड ऑन 30 जून 2017। बेटा डेथ किसकी हुई है, नविता की हुई है, और नविता की डेथ कब हुई है, 30 जून 2017 को हुई है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, इंटरवेनिंग पीरियड समझ रहे हो, इंटरवेनिंग पीरियड होता है बेटा वो क्लोजिंग से और डेथ तक जो टाइम था हमारा, 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो टाइम था, ठीक है नहीं, उसको कहते हैं इंटरवेनिंग पीरियड। आपको निकालना है उसका प्रॉफिट इंटरवेनिंग पीरियड का, बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर ₹6 लाख। देखिए ये क्वेश्चन ना उस टॉपिक पे है जो अभी हमने समझा नहीं है, यानी कि सेल्स के बेस पे है, ठीक है ना। तो हम पहले समझ लेते हैं आखिर सेल्स के बेस पे प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, फिर इस क्वेश्चन को साथ साथ कर लेंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज बता दिया जाए, ध्यान से समझना, अगर आपको मैं बता दूं कि हम प्रॉफिट कमाते हैं सेल का कितना परसेंट, 15%। सुन रहे हो दोस्तों, हम प्रॉफिट कितना कमाते हैं सेल का 15%, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंटरवेनिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 30 जून, उस बीच की जो सेल है वो मान लेते हैं 5 लाख है, उस टाइम पीरियड की जो सेल है वो कितनी है, 5 लाख, ठीक है जी। तो क्या प्रॉफिट बता सकते हो सर, अगर हमारी सेल 5 लाख है और प्रॉफिट कितना कमाते हैं हम 15%, तो 5 लाख का 15% निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। कितना आ जाएगा सर, 75,000 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। अब बस एक लास्ट बात और बता दो, ये 75,000 3 महीने का है या पूरे साल का है। अब सर बिल्कुल सही बोला आपने, ये जो है ये 3 महीने का है, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात समझो सर, जब सेल दे रखी है कुशाग्र कैसा, जब सेल 3 महीने की, प्रॉफिट भी कितने टाइम का, 3 महीने का। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। सर अगर सेल पूरे साल की होती तो प्रॉफिट भी पूरे साल का होता, लेकिन यहां पे सेल कितने महीने की, 3 महीने की, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का, 3 महीने का। अच्छा चलो दूसरी बात पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये जो प्रॉफिट है 75,000 रुपये जो हमने निकाला भी अपने एग्जाम्पल में, 5 लाख का 15% 75,000 आ गया। बस ये और बता दो, ये एक पार्टनर का है तीनों पार्टनर का होगा, तीनों का ही होगा, है ना जी, क्योंकि सेल उसने अकेले की थोड़ी है, वो तीनों की है। तो बेटा तीनों का शेयर है तो निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर। तो अगर मैं कह रहा हूं रेशियो तीनों को क्या है, इक्वली है, तो उसका कितना आ जाएगा, 75,000 इंटू 1/3, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो पहले सेल्स के बेस पे समझ लो अच्छे से, एक तरीका समझ में आ गया ना, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे अब सेल्स, समझ में आ गया ना, पहला केस समझ में आ गया। अगर आपको सेल दे रखी है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे सर, इनटू कर देंगे रेट से, जो रेट आपको दे रखा है, रेट भी दे रखा है, सेल भी दे रखी है उस पर्टिकुलर पीरियड की, उसका मल्टीप्लाई करके परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट किसका है, तीनों का, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, करके दिखा देता हूं, चलो करूं। ये लो, यहां पे बेटा 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ ईयर, खत्म कब होगा, 31 मार्च 25 को, ठीक है जी। और पार्टनर की डेथ हुई है लेट सपोज 31/4/24 को, पार्टनर की डेथ कब हुई है, 31/4/24 को। तो इस पीरियड की जो सेल है अगर मैं आपको बता रहा हूं कितनी है, 5 लाख। इस पीरियड की सेल कितनी है, 5 लाख, और हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कितना कमाते हैं, 15%। कितना कमाते हैं, 15%। तो बेटा अगर प्रॉफिट पर, ये है हमारी सेल्स, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 15%, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा,
15%, तो बेटा ये बताओ कितना हो जाएगा? 5 लाख का 15% कितना हो गया? 5 लाख का 15% कितना हो गया? सिंपल है सर, निकाल देंगे 5 लाख इंटू 15/100, तो हमारा आ जाएगा कितना? 75,000। और बच्चों ये जो 75,000 तीनों पार्टनर का है, तो इसका क्या कर देंगे? जिस पार्टनर की भी डेथ हुई है उसका शेयर निकाल देंगे। लेट्स सपोज हमारे केस में क्या है? इक्वल रेशियो, ठीक है ना? तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का जो शेयर है, डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे निकाल दोगे? बताइए जल्दी। इज इक्वल टू सर 75,000 इंटू कर देंगे किससे? 1/3 से, तो कितना आ जाएगा? 25,000। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सर क्वेश्चन 9 में तो दिनकर वगैरह दे रखे हैं, उसमें सेल 6 लाख के। नहीं, मैं वो क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा, मैं पहले टॉपिक समझा रहा हूं, क्योंकि वो सेल बेसिस पे है, ठीक है ना? तो मैं इसलिए आपको पहले क्या करा रहा हूं? क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम्पल। उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा? वो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगले केस पे चलते हैं फटाफट से। बेटा दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, सेम कहानी है, कहानी वही है जो पहले थी। ये ईयर स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2023 से। खत्म कब हुआ? 31 मार्च 24 को। खत्म कब हुआ? 31 मार्च 24 को। यहां पे 30/9/24 को, यानी कि 30 सितंबर को पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ। और ये वाला साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 25 को, ठीक है? बेटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से समझ लो, कोई क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल 2, ठीक है जी? मैं आपको केस ना एग्जाम्पल के थ्रू, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना दिमाग यूज करके मुझे बताओ कि कैसे निकलेगा, ठीक है? नहीं तो मैं डायरेक्ट समझा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर समझो आप पहले से। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक की सेल आपको क्वेश्चन ने बताई है, ध्यान से समझो। 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक की सेल आपको बता दी, और बताए सेल कितनी बताइए यहां की? ये सेल है आपकी कितनी? 12 लाख रुपए की। सेल कितनी है आपकी? 12 लाख, ठीक है ना? सेल 12 लाख की है। और नीचे आपको बताया इस पूरे पर्टिकुलर पीरियड का जो प्रॉफिट है आपका, क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है 2,40,000। प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। और बच्चों ये 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, जब तक वो पार्टनर रहा है, उस बीच की जो सेल है आपकी, वो दे रखी है, लेट सपोज वही जो हमारे पिछले केस में थी, 5 लाख, ठीक है जी? तो क्या आप मुझे इस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट बता सकते हो? बड़ी मुश्किल बात है सर, है ना? मुश्किल बात है, नहीं है? आप ध्यान से समझो, आपको पिछले साल की सेल दी, देखो मेरा साल स्टार्ट हुआ यहां से, सेल तो हमारा ईयर तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, है ना? लो पार्टनर्स के नाम लिख दूं, A, B और C। पार्टनर के नाम क्या है? ABC। और रेशियो इनका 5:3:2, ठीक है जी? और ये जा रहा है डाइड। बहुत दुख की बात है बेटा, 1 अप्रैल से जब साल स्टार्ट हुआ था ना, 1 अप्रैल 24 से 30 सितंबर 2024 तक सी हमारे साथ था, काम कर रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन अचानक से सी की डेथ हो गई। अब जो भी कारण हो, ठीक है ना? तो अब इसकी डेथ के बाद हमें इसका प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए मैंने आपको कुछ थोड़ा सा डाटा बता दिया कि देखो जी, हम प्रॉफिट कुछ इस बेस पे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालेंगे। किसके बेस पे निकालेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मैंने आपको बता दी भैया इस पीरियड की सेल कितनी है? 5 लाख। आपने कहा ठीक है, समझ रहे हो नहीं? आप मान लो अकाउंटेंट हो हमारी फॉर्म के, आपने कहा जी सेल कितनी है इस पीरियड की? मैंने की 5 लाख की। हमारी अकाउंटेंट है तो सर आपको पता होनी चाहिए ना कितनी है सेल, है ना? कुछ आगे तो सेल आपको पता है कितनी है? 5 लाख, ठीक है जी? अब आप कह रहे हो परसेंटेज बता दो, प्रॉफिट कितना परसेंट कमाते हो आप? क्या ये तो नहीं पता, मुझे परसेंटेज निकालनी नहीं आती। अच्छा ये बताओ, चलो पिछले साल कितने का माल बेचा था? मैंने कहा 12 लाख का। अच्छा ये पता है पिछले साल कितना कमाया था आपने? मैंने कहा हाँ, कितना? 240।
तो इसका मतलब आपके समझ में एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां से हम पिछले साल का क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज, है ना। अगर आपको, आदित्य जी समझ रहे हो नहीं, अगर आपको पिछले साल का क्या पता है, प्रॉफिट पता है, और पिछले साल की क्या पता है, सेल, तो क्या आप पिछले साल का प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हो, है ना। अगर पिछले साल के प्रॉफिट का परसेंटेज पता चल गया तो इस साल का भी वही मानना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखेगा आपके लिए कि इस साल भी क्या रहेगा, जो लास्ट ईयर था वही सेम प्रॉफिट मान के चलेंगे। बात समझ में आ रही है जी। तो बताओ जरा कितना आएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। वैसे 20% कैसा है वो भी समझ लो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से समझिएगा, 2,40,000 है यहां पे। इधर सुनो, कितना प्रॉफिट है यहां पे, 240। तो बेटा 2,40,000 को डिवाइड कितने से कर दो, 12 लाख से। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है ना, इंटू 100 करते हैं, तो कितने परसेंट आ गया, 12 दूनी होते 24 और ये हो गया 20। यानी कि सर हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट रहने वाला है, 20%। अगर पिछले साल प्रॉफिट 20% है तो इस बार भी कितना मानेंगे, 20%, है ना। तो क्या मैं बता सकता हूं कि मैंने 5 लाख पे कितना प्रॉफिट कमाया, 20%। तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इस पीरियड का प्रॉफिट यहां से यहां तक का इज इक्वल टू, बताओ 5 लाख इंटू 20/100, 20/100। तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 1 लाख। कितना आ जाएगा, 1 लाख। समझ में आ गया जी। अच्छा ये 1 लाख कितने महीने का, 6 महीने का, पूरे साल का, 6 महीने का। क्यों सर, क्योंकि सेल कितने महीने की है, 6 महीने की। 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो सेल कितने महीने की, 6 महीने की। तो प्रॉफिट भी कितने महीने का, 6 महीने का। अच्छा इसका शेयर तो बता दो, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकाल देंगे, लो इज इक्वल टू, जल्दी बता दो कितना, 1 लाख इंटू कर देंगे जी 2/10। तो 1 0 से 1 0 कट के कितना आ जाएगा, 10 दूनी होते हैं 20। समझ में आ गई बात, क्लियर है जी। ठीक है जी, और चेंज कर दूं इसी में, सेम एग्जांपल को बेटा अगला केस समझना ध्यान से। देखो हम सेल्स को कितने तरीके से घुमा सकते हैं, मैं सारे एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। जो बुक में नहीं ना वो भी कराऊंगा। और बताओ, अरे बुक के बाहर के भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। क्या नाना फालतू मत कराओ, जितने वही करने भारी पड़ रहे हैं समझो, ले जी एक फिर से समझो। कुशाग्र, ओ कुशाग्र है कोई नहीं आज, अरे है तो बोल नहीं रहा। बेटा ये बताओ 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 की सेल कितनी थी, हैं 12 लाख की तो थी पीछे सेल। 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक की सेल कितनी थी, 12 लाख ही थी, ठीक है जी। बस एक प्राची स्क्वायर को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है सेल वगैरह कितनी थी। और बेटा यहां पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, वो भी हमारा कितना था सर, 2,40,000। सब पिछला वाला ही केस लिख रहे हो क्या, नहीं, ध्यान से समझिएगा जी। बेटा पिछले साल की सेल कितनी है, 12 लाख, और प्रॉफिट कितना है, 240, ठीक है जी। पार्टनर की जो डेथ हुई है वो कब हुई है, 30 जून 2024 को। और पार्टनर कौन कौन है सर, वही ए बी और सी। और रेशियो क्या है, 5:3:2। क्या है, 5:3:2, ठीक है जी। और सी जा रहा है, जाने दो, सी डाइड, जान दो, कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझो कोई बात नहीं। अब बेटा इधर सुनो, बेटा करण छुप छुप के मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने आए तो पढ़ने पे ध्यान दे लो। समझ में आ रही है बात। अब क्लास के बीच में फोन चलना जाए, सुनो इधर, 30 जून 2024, समझ में आ रही है बात।
तो बेटा ये जो 30 जून 2024 को इसकी डेथ हुई है, ध्यान से समझिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें पिछले साल की सेल पता है, प्रॉफिट पता है। क्वेश्चन ने इस पीरियड की आपको सेल नहीं बताई, क्वेश्चन ने आपको इस पीरियड की सेल नहीं बताई। आपको बताया क्या, वो भी सुन लो। आपको बताया कि हमारी जो सेल है उसमें हर साल ग्रोथ होती है 20% की। सेल में ग्रोथ कितने की है? 20%। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं, लो। देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स। सेल्स में कितने परसेंट की ग्रोथ है? 20% की। और जबकि प्रॉफिट में ग्रोथ है 5% की। प्रॉफिट ग्रोथ इज 5%। अब आप मुझे इस 3 महीने का प्रॉफिट बता सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाएंगे आराम से। पहले आप लोग लगाएंगे, फिर मैं लगाऊंगा। बताओ जी फटाफट। कर ले शांति से। हाँ हाँ जी, आ गया आपका सही, निकाल लिया सबने, बहुत बढ़िया। कितना आया? 18,000। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या आता है। आप समझना क्वेश्चन को पहले, बेटा समझ लो। हो सकता है आपका गलत हो सकता है आपका सही हो, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है वैसे आपने सही किया होगा, सारे होनहार बच्चे हो आप, पर समझ लो फिर भी। भाई यहाँ पे सेल कितने की थी हमारी? 12 लाख की, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ग्रोथ कितनी है? 20% की। अगर इस पीरियड की सेल मेरी 12 लाख है, तो कहीं ना कहीं इस वाले पूरे साल की, क्योंकि बेटा ये पूरे साल की सेल है ना यहाँ पे, तो ये जो सेल निकल के आएगी ये भी पूरे साल की आएगी। और पूरे साल की सेल कितनी आएगी सर? 12 लाख प्लस 20% की ग्रोथ। तो 12 लाख का 20% पता है कितना होता है? 240। कितना हो गया? 240। तो इसका मतलब इस पूरे साल की जो सेल है मेरी, वो कितनी आनी है? 14,40,000। समझ में आ गई बात? सेल कितनी आ गई हमारी? 14,40,000। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। अब सर जरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और निकालते हैं। इसका प्रॉफिट परसेंटेज अभी निकाला था, पीछे भी थोड़ी देर पहले। कितना आया था? 20%। हमारे यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। बच्चों प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ है? 5%। देखो आप लोगों ने गणित पढ़ी होगी बचपन में, कुछ अभी पढ़ रहे होंगे, है ना आदित्य? होनहार बच्चे सुनो इधर। बेटा ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में, और ये भी क्या है? परसेंटेज है। तो परसेंटेज परसेंटेज डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं। कुछ बेवकूफ बच्चे आदित्य की तरह गलती कर देते हैं मैथ होने के बाद भी। और गलती क्या होती है समझो, कि सर 20% का 5% निकालेंगे, पहले 1% आएगा, फिर उसको प्लस करके 21% कर देंगे। नहीं, जब दोनों परसेंटेज में है, ध्यान से सुन लो इस बात को, जब दोनों ही चीजें किसमें? परसेंटेज में, तो डायरेक्ट प्लस होके क्या हो जाएंगी? 25। समझ में आई बात? आदित्य गलती समझ में आई बेटा? ठीक है जी। तो 20% प्लस 5% तो कितना हो गया हमारा? इस साल का प्रॉफिट रेट क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या है इस साल की? सर प्रॉफिट परसेंटेज 20 ये प्लस 5 ये, तो कितना हो गया? 25%। समझ में आ गई बात? अब निकालते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा ये जो अब प्रॉफिट निकल के आएगा, ये किसका आएगा? पूरे साल का। तो जरा बताओ कितना आएगा? 14,40,000 सेल है, इंटू 25/100 कर देंगे, ठीक है जी, जो कि हमारा रेट ऑफ है किसका? प्रॉफिट का। इंटू कर देंगे कितने से? इंटू कर देंगे सर अभी पहले प्रॉफिट निकाल ले। अच्छा हमें निकालना कितने महीने का? 3 महीने का, हाँ है ना। ये तो पूरे साल का निकलेगा ना, तो इंटू 3/12 कर देते हैं साथ साथ, तो 3/12। तो ये कितना आ जाएगा? इसको काटो, कितना आएगा? 360। इंटू कर देंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 90,000। बेटा बात सुनिए, ये जो 90,000 आया, ये आया अब 3 महीने का प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर इसकी बात करूं तो ये पूरे साल का आता। अगर मैं सिर्फ करता 14,40,000 इंटू 25/100 तो पूरे साल का आता। लेकिन अभी मैंने साथ साथ क्या कर दिया? इंटू कर दिया 3/12, तो कितने महीने का आ गया? 3 महीने का। बट मुझे ये बता दो 3 महीने का प्रॉफिट जो आया अकेले सी का है या ABC तीनों का है? ABC तीनों का है, बहुत बढ़िया। तो बेटा सी का निकालने के लिए क्या करोगे? जल्दी बताओ। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट,
सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, जल्दी बता दो जी, 90,000 इंटू 2/10। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2, 5, 5 से इसको काटेंगे 18। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों 18,000 आ जाएगा हमारा सी का शेयर। अच्छा सी का शेयर कितना आया, सी का शेयर आया 18,000। अब बात सुनो, एंट्री क्या करोगे, जनरल एंट्री क्या करोगे इसकी, बेटा सी को पैसा देना है ना, वेरी गुड, यही होगी। सी का शेयर देना है तो सी का शेयर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है ना, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो एंट्री लिख देंगे सर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। वेरी गुड, 18,000 18,000, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। बस बेटा इस पूरे चैप्टर में ना एक नई चीज जो है बस वो यही है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन। और प्रॉफिट की कैलकुलेशन के आपकी बुक में जो तरीके वो 3 ही दे रखे हैं। 3 तरीके क्या, या तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे, सुन लो रिवाइज कराऊं शॉर्ट में, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे बोलोगे तो पिछले साल के प्रॉफिट को मान लेंगे इस साल का प्रॉफिट। इस साल का प्रॉफिट मानने के बाद जितने साल का, जितने महीने का हमें निकालना है, जब पार्टनर की डेथ हुई तब तक का निकालने के लिए इनटू कर देंगे उतने महीने अपॉन 12। ठीक है जी। अगर बोलेगा किसके बेस पे, पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो अगर पीछे बोला 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो चारों साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो वो एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा किसका, पूरे साल का, तो उसमें इनटू कर देंगे नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। ठीक है नहीं, और जो शेयर है वो तो आप निकाल ही लोगे। क्लियर। सेल्स के बेसिस पे अगर बात करें, सेल दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो निकाल लेंगे ऐसे। ये एक तरीका वो है जब सेल ना दे रखी हो। सेल दे रखी है, पिछले साल का प्रॉफिट और सेल दे रखी है, तो परसेंटेज निकाल के फिर सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेल और परसेंटेज दे रखी है तो फिर कुछ करना ही नहीं, सेल इंटू परसेंटेज करके प्रॉफिट निकल जाएगा उस टाइम पीरियड का, इंटू कर देंगे उसका शेयर जिसकी डेथ हुई है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा जो इस चैप्टर का जो नया टॉपिक था वो पूरा कवर हो गया है। ठीक है जी। अब करने हैं बस इसके क्वेश्चंस। फटाफट से एक बार दिनकर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। क्लियर है जी। तो चलिए अब आ जाओ अपने बुक के क्वेश्चन नंबर 9 से, जहां से करी थी हमने शुरुआत। ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, दिनकर, नविता और वानी 3 पार्टनर हैं, 3-2-1 का रेशियो है। नविता की डेथ हो गई, नविता चली गई, जान दो कब गई है, 30 जून 2017 को। उसका शेयर कौन लेगा, उसका शेयर जो भी लेगा, देखो रेशियो निकालने के लिए बोला नहीं है ना बेटा, आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी। सेल दे रखी है उस पीरियड की आपको 6 लाख की, और जबकि पास्ट 4 ईयर से हमारी जो सेल का परसेंटेज है वो कितना है, 10% है। और फर्म क्लोज होती है कब, 31 मार्च को हर साल। तो आपको नविता का शेयर निकालना है बस। तो चलिए बॉस जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन। बेटा ध्यान से समझ रहे हो ना आप लोग, सुनो, नविता का शेयर ही तो निकालना, और कुछ है ही नहीं। तो बेटा नविता का शेयर कैसे निकालोगे, सुनो, आपको सेल दे रखी है उस पर्टिकुलर पीरियड की 6 लाख की, प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं जी। लो, नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, बताओ जल्दी कैसे निकालेंगे सर। 6 लाख पूरे सेल दे रखी है उस पीरियड की, इनटू कर देंगे 10/100। 10/100 से क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट कितने टाइम का, 3 महीने का, तीनों पार्टनर्स का। बस इनटू क्या कर देंगे, नविता के शेयर से। और नविता का शेयर कितना है, 3:1 का रेशियो है ना शायद, तो बेटा उसका है 2/6। कितना है, 2/6। तो इनटू कर देंगे 2/6, तो कितना आ जाएगा, 1 0 से ये गई, 1 0 से ये गई, 2 एकम 2, 2 3 6, बेटा ये आ जाएगा आपका कितना, 20,000। बहुत बढ़िया। ये 3 से इसको काट दोगे ना तो 20,000। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो कितना आ जाएगा, 20,000। क्लियर है। तो ये जो 20,000 हमारा आया, ये क्या है, नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया। अब इसकी एंट्री करनी, एंट्री कर लेंगे। क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविताज कैपिटल, टू नविताज कैपिटल अकाउंट। 20,000 20,000। समझ में आ गया जी, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत।
तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, डेथ। समझ में आ गया जी। तो बेटा डेथ में सेल का जो पॉइंट था हमारा यही था। सेल्स के बेसिस पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिल जाए वो कर लेना। बाकी अगली क्लास में मैं इसके प्रॉफिट के और सेल के दोनों के कॉमन क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है नहीं। और उससे अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ऑलमोस्ट 2-3 क्लास लगेंगी मुश्किल से अब इसमें, फिर करेंगे डिजोल्यूशन खत्म फटाफट से, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के ये समझ लो, आज है कितनी तारीख है, 27 है शायद। तो हमारा 15 सितंबर तक ये वाली बुक खत्म हो जाएगी और बुक 2 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।